डिप्लॉय किए 2 प्लेन ड्रोन रोकने के लिए F-16 की उड़ान। लीजिए, ये विमान को जैसे हमने MiG-21 को फेज आउट किया, अमेरिका फेज आउट करने वाला था, अब F-16 ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और इसके दम पर वो अपने F-35 भी बेचेंगे। खैर चलिए, कोई बात नहीं। काले सर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, ये तो अंदर की जानकारी है। खैर, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए F-16 जो है वो जॉर्डन में डिप्लॉय हो गए। ये जो विजुअल्स आपके सामने दिखा रहे हैं, एक मिनट यहां पर विजय, आई एम सॉरी, अपने दर्शकों को मैं फिर से एक चीज बताने वाला हूं। मेरे पास जंजान के विजुअल्स आए इस वक्त, जंजान के विजुअल्स, ये देखिए, ये जंजान के विजुअल्स आ रहे हैं, जंजान के विजुअल्स है जहां पर ये बहुत बड़ा हमला किया गया। ये देखिए जरा, यरूशलेम के पास ईरान की भीषण बमबारी। ब्रेक करिए। बेट शेमेश में ईरान ने मचाई भीषण तबाही। बड़ी खबर ये इस वक्त की बड़ी खबर। दीपक सर वांट्स टू ऐड समथिंग। दीपक सर, गो अहेड। सर, यही कहना चाहता था कि अभी जो मेरे इजरायली फ्रेंड्स ने भेजा है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अब हमारे पास टोटल एयर सुपीरियॉरिटी है ओवर ईरान स्काइज। तो ये जो बॉम्बिंग हो रही है, इजरायली एयरफोर्स कर रही है और इस बार वो यूज कर रहे हैं स्टैंड इन म्यूनिशंस। काले साहब आपको समझाएंगे। प्लेन के अंदर हैं, जाके बॉम्बिंग कर रहे हैं। ईरान कुछ नहीं कर पा रहा। एयरफोर्स उसके 2-2.5 जहाज जो बचे हैं वो फ्लाई नहीं कर पाते और एयर डिफेंस सिस्टम्स खत्म हो गए। टोटल एयर सुपीरियॉरिटी, ये मैंने एक बार पहले देखा था सर, डॉक्यूमेंट्री में 1967 जब इजराइल ने ठोका था जॉर्डेनियन, सीरियन और इजिप्शियन एयरफोर्स। एग्जैक्टली द सेम थिंग। 5 दिन का जो वॉर था, जो इजराइल ने जीता था 5 दिन के अंदर, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस युद्ध को लड़ा था नेतन्याहू के भाई ने। दैट्स राइट सर। नेतन्याहू के जो एल्डर ब्रदर थे, जो बाद में शहीद हो गए एनटीबी के एयरक्राफ्ट में, उन्होंने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। एंड नेतन्याहू के फादर इस बात को लेकर हमेशा नेतन्याहू को कोसते थे, जो कि किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। नेतन्याहू के फादर का यह कहना था, जब यासर अराफात से नेतन्याहू ने मुलाकात की थी, दैट यू आर गोइंग सॉफ्ट ऑन फिलिस्तीन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट्री। एंड द ब्रदर्स name was Yonathan Netanyahu. Yes, Yonathan Netanyahu. By the way, Netanyahu खुद वहां पर IDF में सर्व कर चुके हैं, so he knows the business very well. इस सब के बीच में मैं वापस आ रहा हूं। अब काले सर, जो अभी दीपक सर ने ऐड किया, if you can further take it ahead, ये जो एयर सुपीरियॉरिटी है, इसका मतलब क्या है? Tonight is going to be the deciding night? नहीं, एयर सुपीरियॉरिटी का मतलब बेसिकली है कि आप बेरोक टोक से किसी भी तरह से हवाई मतलब हवा में आप उस देश के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। दैट मीन्स आपको कोई ऑपोजिशन नहीं है। नाउ द इजरायली एयरफोर्स एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स हैज नो ऑपोजिशन ओवर ईरान बाय द ईरानियन एयरफोर्स। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय एब्सोल्यूट एयर सुपीरियॉरिटी। अब आप जो बता रहे हैं सर, मेरे पास मेरे सहयोगी अभी आशीष जो है, उन्होंने भेजा है, जो असाइनमेंट पे है। एटलांटिक को इंटरव्यू में ट्रम्प ने कहा है कि मैं ईरानियन लीडर से बातचीत के लिए तैयार हूं फॉर द जो हालात बने हैं आफ्टर द किलिंग ऑफ खमेनी। लेकिन इस सब के बीच में बख्शी सर के पास मैं आ रहा हूं। कतर में ईरान का बहुत बड़ा अटैक। ब्रेक करिए। ईरान ने अमेरिकी बेस पर किया हमला। बड़ी खबर, हमले के बाद पूरे बेस पर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। ईरान ने अमेरिकी बेसिस पर दागी कई मिसाइल। इस वक्त की बड़ी खबर, बख्शी सर मेरे साथ है। बख्शी सर, अमेरिकी बेसिस पर हमला हो रहा है। मैं आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल पूछ रहा हूं सर। सलमान रश्दी की किताब आई थी, आपको याद होगा। उसके कई साल के बाद सलमान रश्दी पर हमला किया गया। ईरान में परसीवरेंस बहुत होती है। क्या हम ये एक ऑनगोइंग फीचर देखेंगे अब, ईरान वर्सेस अमेरिका, इन द टाइम्स टू कम? नहीं। बख्शी सर, आपसे सवाल है मेरा। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि कल डीकैपेसिटेटिंग स्ट्राइक हुई थी, उसके 1 घंटे के बाद ईरानियन रिटेलिएशन शुरू हो गई थी, राइट? 1 घंटे के बाद। पिछली बार जून 2025 में 18 घंटे लगे थे फॉर माउंटिंग अ रिटेलिएशन। तब भी बहुत सारा जानी माली नुकसान हुआ था हायर लीडरशिप का। इस बार मैं आपको कहना चाहता हूं, आई जस्ट सबमिट टू यू कि ईरान वाज क्वाइट प्रिपेयर्ड कि इस टाइप का हमला होगा जी, और रिडंडेंसी जो है उसमें वो करी गई। बख्शी सर प्लीज पार्डन मी, मुझे एम है, मुझे ब्रेक लेना है। मेरी टीम मुझे बोल रही है। Can I just go ahead sir, go ahead sir।
देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि ईरान के अंदर जो एम है रेजीम चेंज है, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, नेतन्याहू कर रहे हैं, वी आर डिपेंडिंग अपॉन द पीपल ऑफ ईरान। अंडरस्टूड। आज आपने कोई 2, 3, 2.5-3 लाख लोग देखे बाहर, जो कि पार्डन मी, मैं आपको रोक रहा हूं, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अब हमारे पास कमर्शियल कंपल्शन है। बड़ी खबर एक बार, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक लेने के से पहले ईरानी सुप्रीम कोर्ट की इमारत तबाह। देयर यू गो, वन मोर अटैक ईरान ने जारी किया। ये देखिए जरा, नया वीडियो आया, इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली हमले में ये तबाह हुआ भवन। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।